राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको माह मास का 21वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। माह स्नान की महान शक्ति। वेद निधि ने कहा, हे ऋषिवर, आप इन बालकों की मुक्ति का साधन बताएं। इनकी प्रेत योनि किस प्रकार नष्ट हो सकती है? लोमेश ऋषि बोले, एकमात्र उपाय यही है कि यह माह स्नान करें। माह स्नान से ही तीर्थ स्नान पर किए गए पाप तथा श्राप नष्ट होते हैं। माह स्नान में महान शक्ति है। यह पवित्र मास है। इस मास में स्नान करने से ही निश्चय ही मोक्ष प्राप्त होता है। प्रयाग संगम में माह स्नान मोक्ष दिलाता है। बद्रीवन में भी माह स्नान से मोक्ष होता है। नर्मदा के जल में माह स्नान करने से पाप व दुखों का नाश होता है तथा वह शिव लोक को प्राप्त होता है। यमुना में किया गया माह स्नान पाप मुक्त करके सूर्य में पहुंचता है। श्री गंगा जी का माह स्नान विष्णु लोक प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। तृप्ति, सरयू, गंडक, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, गोदावरी, भीम, पयोषणा, कृष्णवाड़िका, कावेरी, तुंगभद्रा आदि समुद्र में मिलने वाली दनियों में स्नान करने वाला पाप से मुक्त पाकर स्वर्ग को जाता है। कुरुक्षेत्र में स्नान करने वाला इंद्रलोक को प्राप्त होता है तथा देव सरोवर में स्नान से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। हे विप्र, प्रत्येक नदी में स्नान करने का फल अति उत्तम है। इस स्नान से देवताओं की देह प्राप्त होती है। गोमती में स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा हेमकूट, महाकाल, ओकार, परमेश्वर, नीलकंठ, समुद्र आदि में स्नान से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। माह मास में नदियों के संगम पर स्नान करने से अति पुण्य लाभ होता है। प्रयागराज में संगम स्थल पर स्नान बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। 3 दिन लगातार स्नान करने से माह पात्र के भी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उन्हें सकल संपदा प्राप्त होती है तथा राजसूय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। वीरसेन राजा की कथा। प्रवती नगर में प्रसिद्ध राजा वीरसेन राज्य करता था। उसने नर्मदा तट पर राजसूय यज्ञ किया तथा 16 अश्वमेध यज्ञ किए। प्रत्येक यज्ञ के पश्चात वे ब्राह्मणों को सहस्त्रों गौ, बहुत सोना तथा अन्न दान देता था। मूर्ख दुराचारी ब्राह्मणी यज्ञ की कथा। वीरसेन के ही राज्य में एक कुल विहीन दुराचारी तथा मूर्ख ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत आलसी था। उसके घर में खेती थी, परंतु वे घर में ही रहा था। एक दिवस क्रोध से उसके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। भाग्यवश वे घूमता फिरता प्रयागराज पहुंच गया। वे माह का मास था। उसने एकादशी सहित 3 दिवस लगातार त्रिवेणी में स्नान किया। तदनुसार उसके तमाम पाप नष्ट हो गए।
वह घर लौट आया था तथा उसकी गणना उत्तम ब्राह्मणों में होने लगी। देवयोग से राजा वीरसेन तथा भद्रक ब्राह्मण की मृत्यु एक ही समय हुई। लोमेश ऋषि बोले, मैंने स्वयं उनकी गति स्वर्ग में देखी है। मैं तुम्हें इसी संदर्भ में एक और पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। इसके सुनने से पिशाच योनि में स्थित तुम्हारे पुत्र तथा गंधर्व कन्याओं को अत्यंत लाभ होगा।